तो गणित की दुनिया में आज एक दिलचस्प विषय पर बात करते हैं, सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स। हाँ, डिटर्मिनेंट्स। अक्सर इन्हें मैट्रिसेस के साथ पढ़ाते हैं, पर ये सिर्फ साथी नहीं है। सही कहा, ये तो जैसे आव्यूह की कई क्षमताओं को खोलने की चाबी है। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का आधार है अनुराग चौहान का एक YouTube वीडियो एड्यूमेट्रा चैनल पर। हाँ, वो डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 मैथ्स वन शॉट वीडियो वाला। वही। तो हमारा लक्ष्य है इस वीडियो से सारणी की अवधारणा, गणना और इसके कुछ मुख्य उपयोगों को समझना। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये सारणिक मतलब होता क्या है असल में? वीडियो में एक अच्छी तुलना है आधार कार्ड से। हाँ, कि जैसे हर व्यक्ति का एक यूनिक नंबर होता है। बिल्कुल। वैसे ही हर वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक यूनिक नंबर जुड़ा होता है, वही उसका सारणिक है। अच्छा। ये उस आव्यूह की एक खास पहचान है। इसे डेल्टा डेल्टा या मॉड ए या DTA से दिखाते हैं। पर वो ए वाला मॉड्यूलस नहीं है ना? नहीं, वो सिर्फ दिखाने का तरीका है। और हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, केवल वर्ग आव्यूह के लिए। ठीक है, तो अब इसे निकालते कैसे हैं? 2x2 के लिए तो आसान लगता है। हाँ, 2x2 बहुत सीधा है। मान लीजिए आव्यूह है ABCD, तो सारणिक होगा ADBC। एकदम सही। मुख्य विकर्ण के तत्वों का गुणा माइनस दूसरे विकर्ण के तत्वों का गुणा। वीडियो में कई उदाहरण भी दिए हैं इसके। मान प्लस माइनस शून्य कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और 3x3 आव्यूह के लिए वहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, थोड़ा। यहाँ में विस्तार यानी एक्सपेंशन मेथड इस्तेमाल करना होता है। विस्तार मतलब आप कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ चुन लीजिए। अच्छा। और उसके सापेक्ष सारण्य को खोलते हैं या एक्सपैंड करते हैं। और वो चिन्हों का पैटर्न भी तो होता है, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस, ऐसा कुछ? हाँ, वो चिन्ह पैटर्न जरूरी है। वो आता है -1 की पावर i + j, जहां i पंक्ति है और j स्तंभ। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ रटना नहीं है, इसका लॉजिक है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ से विस्तार करें, जवाब हमेशा सेम आएगा। ये तो बढ़िया है। और एक टिप भी है, वीडियो में जिस पंक्ति या स्तंभ में ज्यादा शून्य हो उससे विस्तार करें। हाँ, क्योंकि शून्य से गुणा होकर पद गायब हो जाएंगे, गणना आसान हो जाएगी। सही, कैलकुलेशन बच जाती है। ये टिप तो काम की है। चलिए, गणना समझ आ गई, अब आते हैं इनके उपयोग पर। जैसे समीकरण हल करने में ये कैसे काम आते हैं? मान लीजिए दो सारणिक बराबर दिए हैं और उनमें कोई अज्ञात है जैसे x। तो दोनों सारणिकों का मान निकालिए अलग अलग, फिर उन मानों को बराबर रखकर समीकरण हल कर लीजिए। अच्छा, सीधे एलिमेंट्स बराबर नहीं करने जैसे मैट्रिक्स में करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलती हो सकती है। पहले मान निकालें फिर बराबर रखें। समझ गई। और एक बहुत ही आम उपयोग है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। हाँ, अगर 3 बिंदुओं के निर्देशांक पता हो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो क्षेत्रफल का एक सूत्र है सारणिक से। हाँ, एरिया बराबर 1/2 गुणा सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का मापांक। यहाँ मापांक लेना जरूरी है क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता। बिल्कुल। और अगर क्षेत्रफल दिया हो और कोई निर्देशांक मान लो k निकालना हो तो भी ये सूत्र काम आता है। तब मापांक हटाते वक्त प्लस और माइनस दोनों मान लेने पड़ेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना होता है क्योंकि सारणिक का मान नेगेटिव आ सकता है पर क्षेत्रफल पॉजिटिव ही रहेगा। और इसी से जुड़ा है संरेखता मतलब कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट। सही कहा। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो उनसे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, मतलब क्षेत्रफल 0 होगा। हाँ, तो एरिया बराबर 0 वाली शर्त लगाकर हम संरेखता साबित कर सकते हैं या कोई अज्ञात मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने गणना और सीधे अनुप्रयोग देखे, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये आव्यूह की गहरी क्षमताओं को खोलते हैं, जैसे व्युत्क्रम मतलब इनवर्स निकालना। हाँ, वीडियो में माइनर, सहखंड, सहखंडज की बात भी है। इनका क्या रोल है इसमें? बिल्कुल, ये सब इनवर्स तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, किसी तत्व का माइनर निकालने के लिए उसकी पंक्ति और स्तंभ हटा दीजिए। जो छोटा अवयव बचा उसका सारणिक ही माइनर है। ठीक है, माइनर समझ आया। और सहखंड? सहखंड AIJ बस चिन्ह के साथ वाला माइनर है। चिन्ह वही -1 i + j वाला। ओके, माइनर फिर चिन्ह लगाकर सहखंड, और फिर इन सहखंडों से? इन सभी सहखंडों से एक नया अवयव बनाइए और फिर उसका परिवर्त
ट्रांसपोज ले लीजिए, वही है सहखंडज अवयव एडजॉइंट मैट्रिक्स अर्जेट ए। अच्छा, ट्रांसपोज लेने पर 2x2 के लिए कोई शॉर्टकट भी था शायद? हाँ, 2x2 के लिए आसान है, विकर्ण वाले तत्व बदल दो और ऑफ विकर्ण वालों के चिन्ह बदल दो बस। वाह, तो माइनर से सहखंड, सहखंडित से सहखंडज, और फिर ये व्युत्क्रम निकालने में कैसे मदद करता है? यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण गुण। किसी भी वर्ग अवयव ए के लिए ए गुणा एडजंक्ट ए बराबर होता है एडजंक्ट ए गुणा ए के, और ये दोनों ही बराबर होते हैं डीट ए गुणा आई के। डीट ए आई, जहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ, तत्समक अवयव, ये संबंध ही सब कुछ जोड़ता है। और इसी से व्युत्क्रम का सूत्र निकलता है, ए इनवर्स वाला। बिल्कुल, ए इनवर्स बराबर होता है 1/डीट ए गुणा एडजंक्ट ए। जाहिर है ये तभी संभव है जब डीट ए शून्य ना हो। ओहो, तो ये पूरी कहानी व्युत्क्रम तक ऐसे पहुंचती है। एक और गुण का जिक्र था, dt is equals to k raise n dtem। हाँ, अगर आप अवयव a को किसी संख्या k से गुणा करते हैं तो नए अवयव का सारणिक k की घात n गुणा पुराने सारणिक के बराबर होता है। यहाँ n अवयव का क्रम है, ये भी गणना में काम आता है। तो संक्षेप में देखें तो सारणिक सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि वर्ग अवयव की पहचान है। हमने इसकी गणना सीखी 2x2 और 3x3 दोनों के लिए। और इसके उपयोग देखें, समीकरण हल करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेखता जांचना, फिर माइनर, सहखंड, सहखंडज जैसी अवधारणाएं समझी जो हमें उस महत्वपूर्ण गुण तक ले गई, a into j a is equal to det a I। और यही गुण हमें अवयव का व्युत्क्रम निकालने का रास्ता दिखाता है। एकदम। अब यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। हमने देखा कि सारणिक और सहखंडज से व्युत्क्रम निकलता है, जिससे रैखिक समीकरणों के सिस्टम हल होते हैं। हाँ, पर क्या बड़े जटिल सिस्टम के लिए हमेशा सबसे तेज तरीका है, या फिर वो रो ऑपरेशंस वाले तरीके बेहतर होते हैं? ये अच्छा सवाल है। मतलब असल दुनिया की समस्याओं के लिए, जैसे इंजीनियरिंग या इकोनॉमिक्स में, कौन सा तरीका कब बेहतर है और क्यों? हाँ, उनकी सीमाएं क्या हैं, फायदे क्या हैं, ये आगे सोचने का एक दिलचस्प बिंदु है।